चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। आप भी वैसे बड़ी खेली खुदी लगती है जवानी में। हकीला भाभी तो आपकी वो बातें बता रही थी कि मैं तो शर्म से दूरी हो गई। तुम आजकल क्यों अपना मुंह बार बार धो रही हो? इसकी जिंदगी में जब कोई मर्द आता है ये बार बार अपना मुंह धोती रहती है। अगर तो मकान मेरी ही किसी लौंडिया के नाम होवेगा तो मैं अभी आपकी और शगुफ्ता जहां की निस्बत के बारे में फैसला कर दूं। पहना दीजिए मेरी कमसिन नौखेज शगुफ्ता जहां की उंगली में ये अंगूठी। नहीं अम्मा नहीं, मैं इस पंडित जी से शादी नहीं करूंगी। तेरी तो मैया भी करेगी। कोई ठौर ठिकाना है तुमने गोड़ियों का? अल्लाह ने अलीमुद्दीन साहब की शक्ल में वसीला पैदा कर दिया है तो नाशुक्री करो। अब अगर ये एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो खून पी जाऊंगी तेरा मैं। क्या कहवे हैं समझ में ना आवे है मैया। हाथ आगे बढ़ा शगुफ्ता। अम्मा नहीं अम्मा। हीरे की अंगूठी लाए हैं अलीमुद्दीन साहिब, कोई मामूली अंगूठी नहीं है। अम्मा मैं कहूँ हाथ आगे। अम्मा मम्मी मैं चेंज करके आती हूँ। मकसूद जानी भुनरिया से कहिए कि मम्मी को चाय और रिफ्रेशमेंट सर्व करे। मम्मी कितनी टायर्ड लग रही है ना मम्मी। ओके मम्मी जानी। ओके जानी। हमने रूह अफ़ज़ा की शक्ल में तुम्हारी झोली में वो हीरा डाला है मकसूद कि जिसकी कद्र कीमत का अंदाज़ा तुम्हें वक्त गुजरने के साथ साथ होता रहेगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि रूह अफ़ज़ा बहुत कमज़ोर हो गई है, उसकी गाल भी पिचकी से लग रही है। तुम्हारी माँ और बहन का तो सलूक बेहतर है ना मेरी रूह अफ़ज़ा के साथ? नहीं नहीं मम्मी, हमने अम्मी तो रूह अफ़ज़ा को बहू ना समझे। माँ सदके तो फिर क्या दामाद समझती हैं? पत्ताबाजी में रूह अफ़ज़ा से कम ना है। मकसूद मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें देखने में दिक्कत महसूस हो रही है। माँ सदके तुम ऐसा करो बेबी, कुर्सी पे खड़े हो जाओ ताकि आई लेवल ठीक बन जाए। शाबाश मेरी जान, कदरे बेहतर है। मकसूद मुझे लगता है तुम्हारे चेहरे की खाल लटक रही है। उम्र के मामले में तुमने हमसे ज़रूर डंडी मारी है। ऐसा करो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। मेरे जानने वाले हैं सर्जन एक लाहौर में, रोज़ जुआ खेलने के लिए तशरीफ़ लाते, मेरा मतलब है ताश खेलने आते हैं। बहुत सारे अदाकारों की टेढ़ी नाक, चौड़े मुँह और बदसूरत होंठों को उन्होंने ठीक किया है। ऐसा करना, मुझे जाते हुए लाहौर 1.5 लाख रुपए दे देना, मैं उन्हें एडवांस कर दूंगी। फिर जब तुम लाहौर आओगी तो तुम्हारी कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाएगी। ठीक है मम्मी। माँ सदके। अम्मी जान, रूह अफ़ज़ा की मम्मी आई हैं। कैसी हैं समधन जी? उजड़ी पका कर आ रही है या भूमल मछली?
क्योंकि वो भी बहुत बू छोड़ती है। और हम तो नहा धो के आ रहे हैं, बैठ जाइए, खड़ी काहे को हैं। हाँ, अब आ ही गई हैं तो 1-2 दिन रुक के जाइएगा। मैं तो 1-1.5 हफ्ते के लिए आई थी, मगर ये जो मेरा चहेता दामाद है ये कहता है मम्मी 1-1.5 महीने से पहले आपको जाने नहीं दूंगा। अरे आजकल का दामाद सास को बहुत चाहता है। वो जब जोरू का पाँव दबा सका है तो आपका तो तलवा चाटेगा। अरे आपका तो फाल ही तो ये रूह अफ़ज़ा जैसा पीस ये दुनिया में आया है। खैर सास का दर्जा तो माँ से भी बुलंद होता है। ये किस किताब में लिखा है? ये वो अक़वाल ज़र्री हैं जो मैंने खुद तरतीब दिए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किताब भी आने वाली है मार्केट में। वैसे मकसूद जान, तुम्हारी वालिदा तो बिल्कुल ही ढह गई हैं। हम दूसरे औरतन की तरह लीपापोती ना करा है ने। लीपापोती कीजिएगा भी मत, मज़ीद नमूना लगेंगी। ऐसा करो मकसूद जान, जी वो क्या नाम है उसका, वेरी वेरी डर्टी नेम, हाँ भुनरिया, उससे कहकर चाय और रिफ्रेशमेंट जरा कमरे में भिजवा दो बेबी। अच्छा इजाज़त है। काश आप मेरी हम उम्र होती तो मैं ढेरों बातें करती आपसे, मगर मेरा मसला ये है कि बुजुर्गों की कंपनी में ज़रा बोर हो जाती हूँ। हम चाय भिजवावे हैं मम्मी। हाँ के बेबी। ओ सन मुरीद, अरे हमका नहीं पता था कि तू सास का इतना बड़ा चमचा है। अरे सास से इतना मोहब्बत कर है कि ऐसा लगा है कि माँ के बजाय सास ने इका पैदा किया है। अम्मी जान, सास भी तो माँ है अगर मेहरबान है। अरे हम लानत भरते हैं ऐसा नजर रखने वाला लोगन पर। अरे तभी वो चालाक रूह अफ़ज़ा तुमका कुत्ता बना कर रखी है। देखना कुछ दिन के बाद तुम्हारा गला में पट्टा होगा और ये रूह अफ़ज़ा तुमका टॉमी टॉमी करके पुचकार रही होगी और ते करेगा। देख हम बता दे रहे हैं मकसूदवा, अपनी सास का अलीमुद्दीन साहब से दूर रखियो। अम्मी जान, हमारी सास को देखा कितनी स्मार्ट है, आप क्यों खौफजदा हो रही हैं? और ऐसा बला से तो कोई भी खौफजदा हो जावे, होना चाहिए। अरे तू तो अपना ससुराल वालों का इतना बड़ा चमचा है, हमको मालूम नहीं था। अम्मी जान, क्या भुनरिया ने चाय का पानी चढ़ाया या नहीं? वो तुमका नौकरानी नहीं है, वो कोई चावा नहीं बनावेगी, तुम खुद जाकर बनाओ। अल्लाह, इतने दिनों के बाद तो कोई मेरे मैके से मुझसे मिलने आया है और आपका मुंह फूल के कुप्पा हो गया है। ऐसे भी क्या जेलसी। मुझे लगता है मेरी मम्मी का गिला में देखकर आप कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गई हैं। वो बेचारी लाहौर से सिर्फ मेरी वेडिंग एनिवर्सरी अटेंड करने आई हैं। कितना प्यार करती हैं वो मुझसे। सोची कितनी बिजी होती हैं वो, फिर भी मेरी एक फोन कॉल पर दौड़ी चली आई। वो कोई आप कितना जाहिल गमार घर घुसी औरत नहीं है। शी इज ए वेरी सोशल एंड सोसाइटी गर्ल। मेरा मतलब है लेडी। रूह अफ़ज़ा, अम्मी जान को अंग्रेजी कहाँ आवे है, इनसे उर्दू में बात किया करो ने। ओके मकसूद, आप तो जानते हैं ना, न सिर्फ अच्छी उर्दू बल्कि अच्छी अंग्रेजी पर भी मुझे कमाल दस्तरस हासिल है। लेकिन मजबूरी ये है कि आपकी वालिदा की ना अंग्रेजी अच्छी है ना ही उर्दू। प्लीज अम्मी जान, वो सुस्ती की मारी ढिलंगी भुनरिया बिस्तर तोड़ रही होगी। आप जाइए, उसकी कमर पे 1 लाख रसीद कीजिए और कहिए कि रूह अफ़ज़ा की मम्मी चाय के लिए बहुत बेकल हो रही हैं। मैं इसलिए किचन में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मम्मी को कंपनी देनी है। वैसे भी मम्मी मेरे मामले में बहुत टची हैं। अगर उन्होंने मुझे किचन में सड़ते देख लिया तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे फौरन लाहौर लेके चली जाएंगी। इनके सामने मैं किसी काम को हाथ न लगाऊंगी। और आसाना अजीम होगा उनका हम पर। अल्लाह अम्मी जान, आप तो बड़ी चल कुकड़ी हैं। ए मकसूदवा, देख
तेरी माँ को का बोले हार, तू खामोश खड़ा है। लानत है ऐसे औलाद पर, जोरू का गुलाम। अरे जा जा के अपना सास के गोद में चढ़कर बैठ जा। हमका ऐसा बेगैरत औलाद नहीं चाहिए जो सास का आगे माँ को नो लिफट करा। अम्मी जान, बुनालिया को बोले ना चाय तैयार कर दे। जहर न पिला दूं मैं तुमने सास को। ओ माय गॉड, आपकी अम्मी जान का तो ब्लड प्रेशर बहुत ही शूट कर गया है जानू। मकसूद, मकसूद जाइए ना, वो औटे हुए दूध की चाय बना के लाइए, इलायची वाली, जो आप मेरे लिए बनाते हैं। क्यों नहीं, अभी लाते। ग्रेट, ऐसे ही शौहर जन्नत में जाने के हकदार होंगे। इस चूल पे चढ़ के पट्टी डालिएगा जान, वरना आपका हाथ पतीली तक नहीं पहुंचेगा। उठे चले शाबाश, चले चले शाबाश, गुड बॉय। थैंक यू फॉर दैट टी। और ये बावले कव्वाल, बंद कर ये अपनी टियों टियों। शर्म ना आवे तुझे? मैया की आंखों में धूल झोंक के तू बुढ़े से सेटिंग करे थी। खुदा करे तेरी लल्लों में सांप डसे। जब भी तो मैं कहूँ कि ये मेकअप और जेवरात से लदी फंदी क्यों रहे हुए हैं। अब मुझे तो यूं भी जहर लगे कुंवारी लौंडियां सुर्खी पाउडर में। अम्मा, रूह अफ़ज़ा बाजी ने खजिस्ता आपा और अपने ससुर को बड़ी नाजेबा हालत में पकड़ा था छत पे। अम्मा 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 की नाखून लग रहे हैं। छोड़ दो, हो गई है। हट जा, बड़ा गुस्सा आवे है तुझे। क्या कुंजड़े कसाईयों की तरह लड़े हैं? जान लेगी मेरे वदूद अहमद की क्या? मार दूंगी इसे, फसादी औरत को। अरे मैं कहूँ जा यहाँ से, समझ नहीं आती तुझे। शकील आईने में देख, बिल्कुल बावली हटनी लगे है। जा यहाँ से, छोड़ उसे। नहीं जाऊंगी। कौन कहेगा कि ये कुद्दूसी साहब का खानदान है। एक जमाना था कि लोग मिसालें देवे थे यहाँ की। आज कसाईयों और मिरासियों को पीछे छोड़ दिया तुम लौंडियों ने। आए हाय, हाथ में ना घात में, मैं धनवती जात में, ना भाई ना कोई यकीन ना करेगा। तुम जैसी पाजी औलादों ने कुद्दूसी साहब की नेकनामी का पटरा कर दिया। ये लौंडियां हैं जिन्होंने मर्दों के पीछे अपनी जिंदगानियां तबाह कर ली। अम्मा, अंगूठी बड़ी महंगी है, बेचाऊं बाजार में? यहाँ ला के दे मुझे। लो लो। नहीं, मेरे हाथ पे बहुत खूबसूरत लग रही है ना खजिस्ता आपा? तूने अदाएं दिखा दिखा कर अलीमुद्दीन और उनकी बुढ़िया बहन को फांसा है ना। खैर अम्मा, शगुफ्ता इनसे तो लाख दर्जे बेहतर है। नाक नक्शा भी बहुत अच्छा है और उम्र में भी बहुत कम है। अम्मा, बदरका आपी और ये कहीं मेरे साथ जाती ना शादी में तो सब इनको मेरी बड़ी बहन के बजाय अम्मा समझते हैं और तुमको दादी। ये बात बहुत अहमद, ये ऐबी और बदजात किस्म की औरतों की तरह तू भी हमेशा उम्रों का जिक्र लेकर क्यों बैठ जावे है? पंडित जी से शादी करने का सिर्फ एक ही फायदा है कि मुझे अब जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। डील वैसे बुरी नहीं है। अम्मा, शादी के उसका गला दबा के मार दो पंडित जी को। और शगुफ्ता जहां मेरी बच्ची मेरी लाडो, ये न कीजियो। बुढ़े को अपनी तबाही मौत मरने देना मेरी लाडली। नाहक कौन थाने कचहरियों के चक्कर लगावेगा। अब मैं कसमियां कहूं हूं कि 1 साल से ज्यादा जीने का नहीं है बुढ़ा। अब तो उसकी आंखें भी नीम मुर्दा सी हो गई हैं। देख लो अम्मा, 1 साल से ज्यादा अगर टिका ना तो उसके पेट पर ना छलांग मार मार के उसकी जान निकाल दूंगी मैं। छलांग मार मार वो तो मर गया। बड़ी शैतान है मेरी बच्ची, बड़ी शैतान है। अलीमुद्दीन पर सिर्फ मेरा हक है। मैंने तो आगे तक की प्लानिंग कर ली थी। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे अलीमुद्दीन दरकार है,
मुझे अलीमुद्दीन दरकार है। मुर्दों पे किसी का हक ना होवे है। देख खजिस्ता, बुढ़ा जावे चूल्हे में। ये तुम लोगों को बाद में पता चलेगा कि तुम्हारी अम्मा का फैसला कितना जचा तुला था। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जमीन जायदाद वाले हो जाएंगे। अम्मा, बुड्ढा बड़ा मर्दूद है, जरा अच्छी तरह देखभाल के करना। अलीमुद्दीन साहब मेरे, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तो भैया हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई हैं। अल्लाह बख्शे, कुद्दूसी साहब इस कदर जहांदीदा और होशियार आदमी थे कि कोरंगी में उन्होंने एक फर्जी प्लाट 15 लोगों को बेचा था। ये उसी जमाने में तो मैंने 2 वजनी मोटे मोटे सोने के सेट खरीदे थे और कुद्दूसी साहब ने मोटर भी उसी जमाने में ली थी। बस मोटर में सवार ही हुए थे कि खिड़की से मुंह निकाल के बोले, आ जाओ शकूरन, तुम्हें भी चक्कर दे दूं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त मोहल्ले की एक बदनाम जमाना औरत के फरार की खबर लेके कमर की अम्मा आ गई। मैंने तो भैया झट बुरका लिया और कुद्दूसी साहब से माजरत चाह ली कि सरताज, इस दफा आप चले जाइए अकेले, अगले चक्कर में अगले फेरे में चली जाऊंगी आपके साथ। खुदा का करना ये हुआ कि नुमाइश चौरंगी पे कुद्दूसी साहब की मोटर जो ट्रक से टकराई है तो चूर चूर हो गई। ऐसा भयानक एक्सीडेंट था कि कुद्दूसी चाप के चेहरे पे लातादार डेंट पड़ गए। जो आखिरी दीदार करने को मैंने उनका मुंह देखा तो खुदा की कसम ऐसा लगे था कि हंसते हंसते उनका मुंह टेढ़ा हो गया हो, अजीब सी शक्ल हो गई थी। मैंने बड़ा चाहा कि इनका खुला हुआ जबड़ा बंद कर दूं, मगर ना भाई ना, पूरी जोर आजमाई पर भी उनका खुला हुआ मुंह बंद न हुआ। बरसात के दिन थे, ईमान से न जाने कितनी मक्खियां पतंगे उनके मुंह में गए होंगे। मेरा तो कलेजा मुंह को आवे था। अम्मा, अब्बा को तो उनकी बीमारी की बड़ी इबरतनाक सजा मिली। क्या घास चर गया है वो दूध अहमद? मरहूम बाप की शान में ऐसी गुस्ताखी। फिराड और जहानत में बड़ा फर्क होवे है। अल्लाह बख्शे, कुद्दूसी साहब फिराड नहीं थे बल्कि ज़हीन थे। अम्मा, कभी तो तुम कहती हो कि अब्बा के इंतकाल के बाद ताया जान ने निकाह के एवज तुम्हें सराय मुगलिया वाली हवेली तुम्हारे नाम करने की पेशकश की थी। वैसे अम्मा, सराय मुगलिया दिल्ली चांदनी चौक में नहीं है? ए मेरी जबान मत पकड़ा कीजियो। मैं तो इद्दत के वास्ते अपनी अम्मा जानी के दिल्ली चली गई थी। तुम्हारे ताया भी उसी समय वहीं थे, यहाँ आके पाकिस्तान में नहीं मरे थे। नफरत है मुझे तेरी जिरा करने वाली आदत से। हूबहू मुझे तेरी मुमानी याद आवे हैं। वो भी ऐसी तफ्तीश करे थी कि मेरा खून खौल खौल जावे था। अम्मा, पंडित जी के बोलना कि मेरे पास ना आए, नहीं तो 2 लत्ते खींच के मारूंगी उसको। तू क्या गधी है? मैंने भी ये चौंडा धूप में सफेद नहीं किया। इंशाअल्लाह मकान शगुफ्ता के नाम होते ही सबसे पहले मैं अलीमुद्दीन की छचूंदर बीवी और उसकी औलादों को लात मार के घर से बाहर निकालूंगी। अम्मा, अज़ाइम तो तुम्हारे बड़े खतरनाक हैं। मैं तो अगर सियासत में होती तो दूसरी इंदिरा गांधी होती। अल्लाह मकसूद, क्या मेरे मेरे हाथों से मम्मी के पैर दबा रही हैं? सास की खिदमत करते हुए मौत आती है आपको? अपनी अम्मी जान की तो बड़ी जी हुजूरियाँ होती हैं, घंटों घंटों उन्हें दबाया जाता है। मकसूद, मैं देख रही हूँ कि तुम तो बड़ी जल्दी बूढ़े होते चले जा रहे हो। मेरी बच्ची तो भी जवान है। इसका सोच सोच के तो मुझे हौल उठ रहा है। और फिर तुम्हारे घर का माहौल भी बड़ा जाहिलाना है और हम तो वैसे भी बड़ी एजुकेटेड फैमिली हैं। ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम एक बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाओ? मम्मी, हमरा इतना हैसियत का है
जॉइंट फैमिली में रहना बहुत फायदा हुए, क्योंकि औलाद का खर्चा कम हो जाता है। वो तो ठीक है मकसूद, मगर काम कर कर के मेरी बच्ची बहुत लागिर हो गई है। यकीन जानो अच्छा खासा भयानक कर दिया तुमने मेरी रूह अफ़ज़ा को। एक चतर नार करके सिंगार। नहीं नहीं, शकल तो वैसा है जैसे पहले था। मकसूद, एनिवर्सरी के लिए ना मम्मी के ड्रेस का बंदोबस्त कर दीजिएगा। ये बेचारी तो जल्दी जल्दी में कोई खास चीज नहीं लाई। माँ सदके देखो ना, जल्दी जल्दी में मैं कुछ ला ही नहीं सकी। जो कुछ हाथ में आया उठा के चलती बनी। ओ मम्मी, इसमें इतना वरीड होने की क्या जरूरत है? मकसूद है ना। क्यों ना, क्यों ना। क्यों भाई इतनी ऊपरी ऊपरी दिल से क्यों? अगर अच्छी तरह दिल से करो तो फिर मुझे भी तसल्ली हो। मम्मी हाँ बोलो जानी। चलिए ना शॉपिंग पे। हाय अल्लाह, ऐसे नहीं, कसम से बिल्कुल एबनॉर्मल लग रहे हैं आप। सुनिए मकसूद, अब जल्दी से जाके टैक्सी लेकर आइए। क्या हुआ बेटा जी माँ सदके? सुनिए, येलो कैब लाना है आपको। मम्मी को ना काली पीली टैक्सियाँ पसंद नहीं है। आराम से फुदकिएगा। अच्छा है तो एक नंबर का चुगत साला। रहने दे मम्मी, जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के अंदर है। ये तो आपकी बेटी रूह अफ़ज़ा इतनी इंटेलिजेंट गर्ल है कि उसने इस बौने की कई कमजोरियां अपनी मुट्ठी में बंद की हुई है। आफरीन है तुझ पर रूह अफ़ज़ा, हूबहू मुझ पर गई है तू। मैंने भी अल्लाह बख्शे तुम्हारे डैडी खाइस्ता गुल की ऐसी ऐसी कमजोरियां पकड़ी थी कि सारी उम्र मुझसे आंख मिलाने के काबिल नहीं थे वो। Really? मम्मी, वो वाली? हाँ भाई, मेकअप कहाँ से करवा रही हो तुम? हाँ मम्मी, एक गंजा नीचे रहता है। मैंने बताया था ना आपको विद्युत के बारे में। बस अच्छा मेकअप कर लेता है, लेकिन मम्मी उसे ज्यादा चढ़ाइएगा नहीं। 2 सेकंड में तकब्बुर आ जाता है उसके अंदर। निचले तबके के लोगों का तो यही प्रॉब्लम है मेरी जान। मम्मी, ये घर पे जुआ खिलाने का सिलसिला ना बंद कर दीजिए। अगर पुलिस ने धर लिया तो? माँ सदके नहीं जानी, पुलिस को तो बाकायदगी से भत्ता जाता है। बी केयरफुल मम्मी, आपको भी अब शराफत की जिंदगी गुजारनी चाहिए। आफ्टर ऑल आपकी बेटी भी शादीशुदा है। छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। 2 नंबर जिंदगी का अपना ही एक चाम होता है रूह अफ़ज़ा बेटी। Oh mummy, you can't never change, ever never change. नेवर। हाँ Naughty silly. Oh, I'm sorry mummy. English slip from the tongue of slipping. का बाबू, ये तुम का बेवकूफी करते हैं? हाँ, वो बुढ़िया से शादी करते हैं। देखा, हम कैसा लड़की चुना। ये तो ठीक है अब यार, अब शादी हो जाना चाहिए हमसे और बर्दाश्त ना होवे। जाना है हमरा बाबू शादी के लिए कैसा तड़पो है। वो नन्हे झाड़ू पेट में बचाई का है। अरे असर कदीमा वाला भी ना ऐसा बोसीदा माल पर बुलडोजर चला देवे है। हमरा बस चले तो हम भी बुलडोजर चला देंगे। पुराना बीबी से पुराना कपड़ा की तरह नफरत हो जावे है। का बात किया हालिमुद्दीन बाबू। हमने बीबी गंदी है, मोटी है, बत्ती है, का बोलेंगे तुमको? अरे ऐसा चार नन्नी बना ले कि मजा आ जावे पीने से। लीजिए नन्नी, 1 कप आपा जान के लिए और 1 कप हमारे लिए भी ले आओ। अरे हम तुम का और ये जादूगरनी का जहर न पिला देवे। हमने छठी हिस्स पहले ही कह रही थी कि ये बुढ़िया घर में नाजिल होवेगी, बहुत बर्बादी आवेगी, तबाही आवेगी। तो कब कर रहे हैं अलीमुद्दीन साहब ओ बोटी भांस सने का? करिए,
जरूर करिए, शौक से करिए। हमका खुदा का कसम तुमका और वो बुढ़िया का जिब्बा कर देंगे। ए बाबू देखो ना का बचवान मुंह से निकाले हैं। अरे नाजमा खातून तो टांग पे टांग रख कर चीर देंगे धमकी देने वालों की। उठा के रैसा पटका नहीं देवेंगे, तुमरा चिपटा ना को चिपटा हो जाएगी। हमरा बाबू का निकाह होवेगा तो होवेगा, और ज्यादा बकबक किया हो ना तो नेटिंग चिप देंगे। खुदा गलत करे तुझको, औरत होगा औरत का सत्यानाश करा है। हमने बद्दुआ ली है तुमने ने, कीड़ा पड़ेगा इंशाल्लाह तुमरे कब्र में। ए नन्नी अपना जबान को काबू में रख। अगर तय कटौना के है तो हम भी पटना सब्जी बाग के हैं, जाकर पूछो ना पटना में डेयरी हाउस वालों के बारे में। या अल्लाह, ये औरत तो डायन है, हमरा घर उजाड़ रही है। अरे हमरे मियाँ का हमरे खिलाफ भड़का रही है, सिखा रही है, बेगैरत कहीं के। ए नन्नी गाली ना दो, नहीं तो कत्ल हो जाएगा। मर्द को हक होगा 4 शादी का। तुम्हारा भाई औरत को संभाल सके है? खामखा का चोंचला बाजी, ये तो सब कुद्दूसी का बेवा का साजिश है। एक बात बता मैं, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा ना होगा नन्नी बेगम। घोड़ा तो बूढ़ा नहीं होता, पर गधा बूढ़ा हो जावा है। हमरा भाई को गधा बोलिस का जवाब देवेंगे दुनिया को कि अलीमुद्दीन साहब इस आखिरी उम्र में बीवी ला रहे हैं। हमरा बस चले तो हम भी दूसरा कसम कर ले। अच्छा हुआ हमरे बाबू एक बदकार औरत को छोड़ के एक नेक साले औरत को अपना निकाह में ला रहा है। चल भाग इधर से। चल पागल की बच्ची। लिया बाबू, ये खोपड़ी लग। सरुता कहाँ भूल आई प्यारी नंद दुया, सरुता कहाँ भूल आई प्यारी नंद दुया, सरुता कहाँ भूल आई। सरुता कहाँ भूल आई प्यारी। हेलो। अल्लाह रोज़ा बाजी, सरुता कहाँ भूल आई प्यारी नैनदया, सरुता कहाँ। अल्लाह वजूद, बुरा मत मानना वजूद। तुम्हारे खानदान की जो पुरानी खवातीन है ना, वो तो शक्ल से ही आवारा लगती हैं। ये तो है रोज़ा बाजी। ओह, आई फॉरगॉट इट। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारी हमशीरा मोहतरमा हमारी सुधा के जीवन साथी बनने वाली है। रोज़ा बाजी, अलीमुद्दीन साहब ने ये मोटे हीरे की अंगूठी पहनाई है शगुफ्ता की उंगली में। आय हाय, साली पर इतनी भारी भरकम भेंट। साली नहीं रोज़ा बाजी, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अलीमुद्दीन साहब की शादी अब खजिस्ता आपा से नहीं हो रही, अब उनकी शादी शगुफ्ता से हो रही है। और असल बात बताऊं क्या है, वो तुम्हारी जो बनमानस जैसी वो फुफिया सास आई है ना, ये उनका फैसला है। Oh my God, he is so heavy. You know, yesterday मैं अपने किचन में बगैर दुपट्टे के काम कर रही थी। उन्होंने मुझे ऐसी जहरीली नजरों से देखा कि मुझ जैसी बॉल्ड लड़की को भी दुपट्टा ओढ़ना पड़ा। रोज़ा बाजी, एक बात तो है, अब मैं और तुम रिश्तेदार बन जाएंगे। खैर वदूद, ये बात तुम्हारे लिए तो काबिल फख्र होगी, मगर आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी सारी बहनें बड़ी जहरीली लगती हैं। अच्छा दफा करो, मिट्टी डालो इस इंतहाई बोरिंग स्टोरी पर। कल मेरी एनिवर्सरी का फंक्शन है। आई एम सो एक्साइटेड। रोज़ा बाजी, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें ना अम्मा से सुलह करनी होगी, वरना अम्मा मुझे तुम्हारा मेकअप नहीं करने देंगी और तुम्हारे इतने बड़े फंक्शन में भी नहीं आने देंगी। डोंट वरी जान, यूं बातों में फंसा लूंगी बुढ़िया को। मेरा मतलब है शकूरन आंटी को। वैसे रोज़ा बाजी, हो तो तुम बड़ी चालाक, नामुमकिन काम को कैसे मुमकिन बनाना है ये तुम्हें अच्छी तरह आता है। Ouch! Because Ruabza is a unforgettable girl. सुनो, मेरी भाभी बना दो ना, बिल्कुल बारीक बारीक बनाना। लिस्टन, कल साहिर रोधी शो में साहिर आया था ना, बड़ा पप्पू लग रहा था। उसकी स्किन इतनी तरोताज़ा लग रही थी कि I can't explain। और पता है क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो रोज सुबह नहार मुंह
टमाटर के पेस्ट में लाल चटनी का पाउडर, सिरका और इमली का पानी मिलाकर लेप बनाता है और उससे पूरे मुंह पे मसाज करता है, जब ही तो उसकी स्किन इतनी ग्लो करती है। नहीं रूह अफ़ज़ा बाजी, ये मशवरा उसने किसी दुश्मनी में दिया होगा। वैसे रूह अफ़ज़ा बाजी, मुझे ऐसा लगता है आजकल उसके मुखालफिन की तादाद कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही। मैं तो कल ही से करूंगी फॉलो। ये छोड़ो रूह अफ़ज़ा बाजी, तुम तो जो भी प्रोग्राम देखती हो ना उसमें अजीबोगरीब टोटकों पे अमल करना शुरू हो जाती हो। याद है तुमने पिछली दफा अपना गला साफ करने के लिए जो टोटका किया था, कैसी खुसरो जैसी आवाज हो गई थी तुम्हारी। तभी तो अम्मा ने कहा था शक्ल भी हिजड़ों जैसी है और आवाज भी। फजूद अहमद, तुम्हारी अम्मा जो है बहुत बदतमीज, इल मैनर्ड और बहुत ही जाहिल नजरियात रखने वाली औरत है। रूह अफ़ज़ा बाजी, अम्मा की बुराई मेरे सामने तो नहीं करो ना। Okay, I understand about your feeling. I'll speak to your mother. Don't worry. रूह अफ़ज़ा बाजी, अम्मा को प्लीज मना लेना वरना सारा प्रोग्राम स्पॉइल हो जाएगा। स्पॉइल? स्पॉइल? अल्लाह बतूत, तुम्हारी अंग्रेजी तो इतनी फटीचर है कि लगता है किसी पीले घटिया स्कूल की पैदावार हो। रूह अफ़ज़ा बाजी, जान मजाक मजाक। I was just joking. अब मेरी भव्य बना दो ना, बहुत निकम्मी हो गई हो तुम। अभी ताकत है क्या कि अभी रो। Good boy, not a girl. पीछे रो ज़रा। नहीं, मैं रहूंगी यहाँ खड़ी हूँ ना बदतमीज। हाथ हटाओ। हाथ हटाओगे तो बनेगा ना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरे बिन एक भी दिन मुश्किल होगा जीना जीना जीना। मालूम गया मेरे अरमानों के मज़ार पे तुम अपनी शादी की सेज सजाना चाहते हो शगुफ्ता। मालूम नहीं आपा, यकीन करो मैंने तो कोई कोशिश नहीं की, वो पंडित जी खुद ही मेरी झोली में आकर गिर गए। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने बहुत मंसूबे बनाए हुए थे कि कैसे बुड्ढे के पैसों पे ऐश करूंगी, कैसे आराम की जिंदगी गुजारूंगी। तुम्हें तो पता है कि बुड्ढे पैसे लुटाने में बहुत सखी होते हैं। वो मेरी सहेली नहीं थी रिहाना, उसने ना 80 साल के बुड्ढे से शादी की थी। उसने ना सरजानी में 2 फ्लैट और करीमाबाद में 4 दुकानें उसके नाम की। शादी के 1 साल के अंदर अंदर कैंसर का मरीज हो गया और खालिक के हकीकी से जा मिला। सोचो कितनी ऐश की जिंदगी है ना उसकी। मैंने भी यही सोचा था कि मेरी भी बड़ी ऐश की जिंदगी थी कि तुम कूद के मेरी जिंदगी से मालूम नहीं है। अरे आपा तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। भाई देखो, तुम्हारी जितनी भी हसरतें हैं ना वो मैं पूरी कर लूंगी। अब मकान के अलावा पंडित जी की जितने भी एक पाई है ना उसमें भी कब्जा कर लूंगी। मुझे तो बस अब ये खुशी हो रही है कि जिंदगी भर के लिए नौकरी का टंटा खत्म। अब मैं सारी जिंदगी शादी के बाद बिस्तर पे लेटी लेटी ऐश करूंगी। और उसकी पहली बीवी है ना, उसको तो मैं नौकर बना के रखूंगी। अगर सालन में नमक तेज करेगी ना तो 1 लाख खींच कर मारूंगी, और अगर चाय में चीनी कम करेगी ना तो वही खौलती हुई चाय ना उसके सर पे उंडेल दूंगी। जिंदगी हराम कर दूंगी उसकी मैं इंशाल्लाह। और पंडित जी की टेंशन नहीं लो, उसका हश्र तुम देखना। अम्मा कह रही थी ना कि 1 साल में ऊपर जाएगा, 1 महीने के अंदर ऊपर पहुंचा दूंगी बड्डे को। तेरे अंदर तो किसी कातला की रूह छुपी हुई है शगुफ्ता। देखो मोटी आपा, शादी के बाद तो मकान मेरे नाम हो जाएगा, उसके बाद अम्मा का इंतकाल हो जाएगा, उसके बाद अगर तुम में से किसी एक ने भी जरा सी भी चूचा की ना तो घर से धक्के देके निकाल दूंगी मैं। तेरे अंदर कैसी फिरौनियत और कैसा तकब्बुर आ गया शगुफ्ता जान। बस आपा मैं अब बता रही हूँ, जिस दिन ये मकान मेरे नाम हो गया उस दिन के बाद मैं बहुत मगरूर हो जाऊंगी। फिर उसके बाद तुम जैसे छोटे मोटे गरीब लोगों को मैं नफरत भरी निगाह से देखूंगी। सोच है तुम्हारी? हमको गरीब जानकर ऐसे न देखिए, शीशे के घर में बैठकर पत्थर न फेंकिए। गरीब लोग मालूम है मेरा बुड्ढा चला गया मेरे हाथों से, मालूम है।
होवेगी मोटी आलू पिलपिली नासपीटा मरदूत। ए बदतमीज, मारूंगी तुझे। आर यू बिजी? मेरा मतलब है मसरूफ हैं आप। तेरी बेगैरती को दाद दूं हूँ। उस दिन मेरे हाथों इतनी जलील होने के बावजूद हंसती खिलखिलाती आन मरी। आंटी शकूरन, मैं आपके लिए अंडों का हलवा बना रही हूँ। घंटे 1.5 घंटे में लेती आऊंगी, गरम गरम खाइएगा। हाथ में देवे रोटी, सिर पे मारे जूती। ना बीबी, हमें तो बाज रखो अपनी करम नवाजियों से। वजूद बता रहा था कि अंडों का हलवा आपकी कमजोरी है। कमजोरी भले सही, मगर अल्लाह का एहसान है कि हमारा ईमान ज्यादा मजबूत है। वैसे बड़ा मजेदार हलवा बनाती हूँ असली घी में। मम्मी की एक फ्रेंड ने गुजरावाला से भिजवाया है, खालिश है आंटी शकूरन, 100% खालिश। अल्लाह, अभी मैं किचन में खड़ी हुई अंडों का हलवा बना रही थी, पूरा किचन खालिश असली घी की खुशबू से महक रहा था। मेरे ईमान को कमजोर करने की कोशिश न करूँ अफजा। अल्लाह, मैं कोई यहूदी हूँ जो मेरी बदौलत आपका ईमान खतरे में होने जा रहा है? वाकई मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया। तू वाकई कहीं यहूदी तो नहीं है, और तो फिर ईमान खतरे में क्यों जावेगा? जाके लिया। अब इतनी उतावली हुई मत हो शकूरन आंटी, हलवा कुछ वक्त तो लेता है ना भुनने वुनने में। मैं मकसूद की ड्यूटी लगा कर आई हूँ, वो अपने मुन्ने मुन्ने हाथों से हलवा बड़ी मजे से भून लेती हैं। छोड़िए शकूरन आंटी, मिट्टी डालिए इन बातों पे। आप मुझसे शेक हैंड कीजिए। वैसे मुझे ये तेरी बात बड़ी अच्छी लगे है रूअफ़ज़ा, कि तू मामले को सुलझा ले हुए है। वरना तेरी सास, अरे वो तो ऐसी बज़ात औरत है कि फसाद दंगे में बहुत सुकून मिले हैं उसे। भाई हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो क्या कहा है शायर ने, हम फकीरों से बेअदाई क्या, आन बैठे जो तुमने प्यार किया। प्लीज आंटी शकूरन, खुद को फकीर तो मत कहें, अल्लाह न करे कि आप फकीर हो। शेर का मफहूम समझा कर रूअफ़ज़ा, यूं दरमियान में ट्यूं ट्यूं मत किया कर। प्लीज नॉट एंग्री आंटी शकूरन। हाँ तो आंटी शकूरन, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन है कल। तेरी सास का वलीमा तो नहीं हो रहा? Oh, Auntie Shakuran, you are so naughty and wild cat. मेरी और मकसूद की शादी की सालगिरह है। आए हाय, यानी एक बड़े साने है कि याद मनाई जावेगी। बहुत बड़ा फंक्शन होगा, आप भी बहुत चिल कीजिएगा। डांस होगा, खाना होगा, बहुत कुछ होगा। You really enjoyed it. अच्छा भी जरूर आवेंगे। अब तुम इतनी मोहब्बत से मधु करो हो तो इनकार करना भी अच्छा न लगे है। मगर एक बात है रूअफ़ज़ा बेटी, मुझसे फंक्शन में ज्यादा खाना न खाया जावे है। तू खाना ना साथ बांध दीजिए मेरी बच्ची, बांध देवेगी ना मेरी गुड़िया रानी? जो आपका हुक्म हो आंटी शकूरन। मेरी रानी गुड़िया, मैं चलती हूँ। ओके। तामा। What? मेरी बच्ची जीती रहे, सदा सुहागन रहे। You also कुत्ता माँ। Thank you. Bye. You really miss me. बस शक्ली मनहूस। अरे जतन नार करके सिंगार। आप सब हाजरीन महफिल का बेहद शुक्रिया कि आपने रूअफ़ज़ा और मकसूद साहब की वेडिंग एनिवर्सरी में शिरकत की। खाना कब लगेगा? यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।